हेलो स्टूडेंट। तो अब हम सब इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जा रहे हैं और इक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे भी आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को आप कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और इक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे जावा के प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे। और उसके बाद हम इक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे जावा के प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पे आएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे इक्लिप्स डाउनलोड या इक्लिप्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो ECLIPS इक्लिप्स डाउनलोड हमने लिखा और इंटर बटन प्रेस कर दिए और आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन आ रहा है इक्लिप्स डाउनलोड। ठीक है, हमने इस पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आप डाउन बटन प्रेस करके नीचे आएंगे और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड x86_64 लिखा हुआ है। और अब हम इस पे क्लिक कर दिए और यहाँ डाउनलोड का बटन है, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आपका इक्लिप्स डाउनलोड होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं नीचे आपका इक्लिप्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को हम आईडी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और कुछ आईडी है जिसपे आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जिसमें से कि इक्लिप्स भी एक आईडी कहलाता है, नेटबीन भी एक आईडी है, उसके बाद इंटेलिजे भी एक आईडी है। और बहुत तरह के आईडी है जिसपे आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि इक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे हम जावा के प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। तो अभी हम सब ये देखने जा रहे हैं कि इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करेंगे, इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद इक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे हम जावा के प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, कैसे रन करेंगे, ये समझने जा रहे हैं। ठीक है। और आप देखेंगे कि इक्लिप्स सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो चुका है और ये एरो बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो इन फोल्डर लिखा हुआ है, हम शो इन फोल्डर पे आ जाएंगे और यहाँ देखिए ये आपका इक्लिप्स सॉफ्टवेयर है। इस इक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे हम डबल क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेंगे और अब हम इसको मिनिमाइज कर ले रहे हैं, इसको भी मिनिमाइज कर लिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें से कि आपको इक्लिप्स आईडी फॉर इंटरप्राइजेज जावा एंड वेब डेवलपमेंट वाला, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। अब आपका इक्लिप्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इक्लिप्स सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसका आपको आईटी कंपनी में बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। और अब हमारा इक्लिप्स सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। और अब हम यहाँ लॉन्च पे क्लिक कर दिए और अब ये इक्लिप्स सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्लिप्स सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बन चुका है, आइकन बन चुका है डेस्कटॉप पे। और हम यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करके इक्लिप्स को ओपन कर लेंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं और अब आपका ये इक्लिप्स सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं और फिर से इक्लिप्स सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इस पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दिए और आप देख सकते हैं कि यहाँ डेस्कटॉप पे इक्लिप्स का आइकन बना हुआ है। और अब हम इस इक्लिप्स आइकन पे डबल क्लिक करके इक्लिप्स को ओपन कर रहे हैं। इसके बाद इस इक्लिप्स सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पे जावा के प्रोग्राम को लिखेंगे और जावा के प्रोग्राम को इक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे रन करेंगे। और इस लॉन्च पे क्लिक करके हम इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दिए। ये आपका इक्लिप्स सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। हम फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद न्यू पे, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ आपको लिस्ट आ गया और इस लिस्ट में हमको जावा प्रोजेक्ट पे आना है। और आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन जावा प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। अगर इस लिस्ट के अंदर जावा प्रोजेक्ट अगर आपको नहीं दिखता है तब आप अदर में आएंगे और अदर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे जावा प्रोजेक्ट।
जावा और उसके बाद प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने जावा लिखा है और प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस पे भी आप क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपका प्रोजेक्ट का नाम बोल रहा है, आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं कोड जावा, कोड जावा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ फिनिश कर दिए। तो आप देखेंगे कि कोड जावा के नाम से यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया है और यहाँ एरो आ रहा है। इस एरो बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है SRC। SRC मतलब सोर्स कोड। और SRC पे राइट क्लिक करके न्यू में आएंगे और न्यू पे आने के बाद यहाँ पे क्लास है, इस क्लास पे क्लिक कर देंगे और अब हम यहाँ पे कोई भी क्लास का नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया टेस्ट और फिनिश। और आप देखेंगे कि टेस्ट नाम से आपका एक क्लास यहाँ बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है। तो अब हम इस इक्लिप्स पे सिर्फ लिखेंगे MAIN मेन। और मेन लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे और आप देखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ आ जा रहा है। और अब हमको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो हमने लिखा SYSO और कंट्रोल स्पेस और आप देखेंगे कि आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ आ गया। और अब हम यहाँ लिखे डबल कोड और इसके अंदर कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया हेलो जावा। और आप देखेंगे कि इस पेज पे हमने जो भी चीज चेंज किया है उसको सेव नहीं किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट डॉट जावा के पास में स्टार लगा हुआ है। तो आपने जो भी इस पेज पे लिखा है उसको आपने सेव नहीं किया है। तो आप फाइल पे जाके सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ कंट्रोल एस से सेव किए। आप देखेंगे कि ऊपर से स्टार हट चुका है। और अब हम इस पेज पे राइट क्लिक करेंगे, रन एज में जाएंगे और रन एज में जाने के बाद जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम रन होगा और नीचे आपको आउटपुट आ गया हेलो जावा। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी मैसेज लिखेंगे वो मैसेज आपको प्रिंट हो जाएगा। आप देखे होंगे कि नोटपैड पे हमको कंपाइल भी करना पड़ता है और रन भी करना पड़ता है, जबकि आईडी में आपको डायरेक्ट रन करते हैं। और अब हम यहाँ पे हेलो जावा को चेंज करके कोई और मैसेज लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया टुडे माय फर्स्ट क्लास इन जावा। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो भी मैंने इस पे चेंज किया है उसको मैंने सेव नहीं किया है क्योंकि ऊपर स्टार लगा हुआ है। फाइल पे जाएंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे और आपका ये सेव हो गया, स्टार हट चुका है। राइट क्लिक करेंगे और रन एज। रन एज के बाद आपको जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि नीचे आपको आउटपुट आ गया है टुडे माय फर्स्ट क्लास इन जावा। ठीक है, इस तरह से आप जावा के प्रोग्राम को इक्लिप्स पे रन कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट आप बार बार नहीं बनाएंगे। जब भी आपको क्लास बनाना होगा जावा का तो आप SRC पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में आएंगे और क्लास पे क्लिक करेंगे। तो टेस्ट नाम से ऑलरेडी मेरा फाइल बन चुका है, तो आप टेस्ट 1 रख सकते हैं, टेस्ट 2 रख सकते हैं, लैब रख सकते हैं, एग्जाम्पल रख सकते हैं, डेमो रख सकते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं। मगर टेस्ट नाम से ऑलरेडी बन चुका है। तो हमने लिखा यहाँ पे टेस्ट। तो आप देखिए आपको लिखा रहा है टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये टेस्ट जो है इस टाइप का ऑलरेडी आपके कोर जावा पैकेज में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम यहाँ टेस्ट 1 कर दिए और टेस्ट 1 करने के बाद मैंने फिनिश किया। अब आप देखेंगे कि आपको टेस्ट 1 नाम से जावा का एक क्लास क्रिएट हो चुका है। और अब हमको मेन मेथड लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड। तो हम सिर्फ लिखेंगे MAIN और कंट्रोल स्पेस और उसके बाद इंटर। तो आप देखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग लिखा हुआ आ गया। इसके बाद हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है और हमने लिखा SYSO कंट्रोल स्पेस और इंटर। तो आप देखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपको लिखा हुआ आ गया। और हमने डबल कोट में लिख दिया, कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, हेलो इंडिया लिख देते हैं, हेलो INDIA इंडिया। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और राइट क्लिक, रन एज और उसके बाद जावा एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक कर दिया।
और आप देखेंगे कि नीचे आपको आउटपुट आ रहा है हेलो इंडिया। तो ये चीज समझ में आया कि इक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे आप जावा के प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, कैसे कंपाइल करेंगे और कैसे रन करेंगे। इसके बाद हम इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को फिर से क्लोज कर रहे हैं, और जब भी इक्लिप्स सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो फिर से आपको कैसे प्रोग्राम लिखना है ये चीज समझ रहे हैं। बार बार जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है, जावा का प्रोजेक्ट एक ही बार क्रिएट किया जाता है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप हजारों करोड़ों क्लास बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहे हैं, और ये मेरा इक्लिप्स सॉफ्टवेयर क्लोज हो गया। और इस इक्लिप्स सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके हम इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे, और मैंने लॉन्च पे क्लिक किया, और ये आपका इक्लिप्स सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। आपका ये इक्लिप्स सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका। मैंने कोड जावा नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था, और इस प्रोजेक्ट पे जब आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो इस एसआरसी के अंदर हमने दो क्लास बनाया था, एक क्लास बनाया था टेस्ट और एक क्लास बनाया था टेस्ट वन। तो आप एसआरसी के डिफॉल्ट पैकेज के अंदर टेस्ट और टेस्ट वन लिखा हुआ है। आप यहाँ एसआरसी पे भी राइट क्लिक करके न्यू क्लास बना सकते हैं, या डिफॉल्ट पैकेज पे भी राइट क्लिक करके न्यू क्लास बना सकते हैं। तो हम डिफॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक किए, न्यू में गए, और न्यू के बाद क्लास पे क्लिक किए, और आप कोई भी क्लास का नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं टेस्ट टू, और उसके बाद फिनिश हमने कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ क्लास जो है टेस्ट टू के नाम से बन गया है। फिर हमने यहाँ पे मेन कंट्रोल स्पेस और फिर उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दिए तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया लिखा हुआ। उसके बाद SYSO कंट्रोल स्पेस, और उसके बाद आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ आ गया, और हम यहाँ पे कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया डेमो क्लास। ठीक है, और कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, और यहाँ आप राइट क्लिक करके रन एज, और रन एज के बाद आप जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, और आप देखेंगे नीचे आपको डेमो क्लास लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप एसआरसी पे राइट क्लिक करके कोई क्लास क्रिएट कीजिएगा, या डिफॉल्ट पैकेज में राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट करेंगे, तो वो सब आपको डिफॉल्ट पैकेज में ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम अपना भी पैकेज बनाएं और मेरे अपने पैकेज के अंदर क्लास क्रिएट करें, तो उसके लिए आप एसआरसी पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और आप यहाँ पे पैकेज पे क्लिक कर सकते हैं। पैकेज पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको पैकेज का नाम पूछेगा। आप यहाँ पे कोई भी नाम पैकेज का रख सकते हैं। आप कॉम भी रख सकते हैं, आप पैकेज भी रख सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं बेसिक। बेसिक भी कोई भी नाम रख सकते हैं। पैकेज का मतलब एक कमरा, एक फोल्डर जिसके अंदर आप जावा के फाइल को रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिक नाम से एक पैकेज बना लिया और फिनिश कर दिए। तो आप देखेंगे कि ये बेसिक नाम से आपका एक पैकेज क्रिएट हो गया है, और इस बेसिक पे राइट क्लिक करके आप कोई भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बेसिक पे राइट क्लिक करके न्यू में गए, और न्यू के बाद क्लास पे क्लिक किया, और आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। हम यहाँ टेस्ट लिख दिए, तो आप देखेंगे कि टेस्ट नाम से मेरा पहले बना था, मगर कहाँ, वो डिफॉल्ट पैकेज में बना हुआ था, और बेसिक में अब मेरा टेस्ट नाम से बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ फिनिश कर दिए। तो आप देखेंगे कि बेसिक के अंदर टेस्ट है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफॉल्ट के भी अंदर टेस्ट है। मतलब दो अलग अलग पैकेज के अंदर सेम नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, दो अलग अलग पैकेज मतलब दो अलग अलग फैमिली, और दो अलग अलग फैमिली के अंदर सेम नाम से लोग रह सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मेन मेथड लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं MAIN कंट्रोल स्पेस इंटर, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने के लिए SYSO और कंट्रोल स्पेस और इंटर। तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ आ गया, और हमने यहाँ लिख दिया दिस इज माई कंप्यूटर। ठीक है, कंट्रोल ऐसे हमने सेव किया, और यहाँ राइट क्लिक करके रन एज, और उसके बाद जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, और आप देखेंगे दिस इज माय कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो आप अपना पैकेज बना के भी आप उसके अंदर क्लास को रख सकते हैं। दो अलग अलग पैकेज के अंदर सेम नाम से क्लास रह सकता है, और डिफरेंट नाम से भी क्लास रह सकता है। ठीक है, तो जब भी आप इक्लिप्स ओपन करेंगे
तो अगर आपका एक्लिप्स पे प्रोजेक्ट आपने क्रिएट कर लिया है तो प्रोजेक्ट आप एक ही बार क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आप एसआरसी पे राइट क्लिक करके भी क्लास बना सकते हैं जो कि आपको डिफॉल्ट पैकेज में जाएगा, या डिफॉल्ट पैकेज में भी राइट क्लिक करके आप क्लास पे जा सकते हैं, वो भी आपको डिफॉल्ट पैकेज में ही जाएगा। या नहीं तो आप अपना पैकेज क्रिएट करके भी क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि इक्लिप्स कैसे काम करता है, इक्लिप्स के सॉफ्टवेयर पे हम जावा के प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे, है ना। और जितने भी आईडी हैं जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, उस पे आप जावा के प्रोग्राम को लिखने के बाद डायरेक्ट रन करते हैं, कंपाइल नहीं करते हैं, जबकि आपको नोटपैड पे प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। और आईडी पे जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देता है। और जैसे ही अगर आप यहाँ पे कोई मिस्टेक करिएगा, है ना, जैसे मैंने यहाँ सेमी कॉलम हटा दिया, तो आप जैसे ही यहाँ मिस्टेक कीजिएगा तो आपको यहाँ लाल बत्ती जल जाएगा। इस लाल बत्ती पे बस आपको माउस रखना है तो आपको बता देगा सिंटेक्स एरर और इंसर्ट सेमी कॉलम, है ना। तो आप यहाँ जैसे ही सेमी कॉलम इंसर्ट करेंगे आपका एरर खत्म हो गया। ठीक है, तो आईडी बहुत आसान होता है और नोटपैड थोड़ा सा टफ होता है, मगर सीखने के लिए सबसे बेस्ट नोटपैड है, जिसपे आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, मैसेज पढ़ के इसको ठीक करना पड़ता है। मगर आईडी सबके लिए हल्का, एक्सपर्ट के लिए भी हल्का और फ्रेशर के लिए भी हल्का। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जावा के प्रोग्राम को आप नोटपैड पे भी प्रैक्टिस कीजिए, इक्लिप्स पे भी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम आगे नेटबिन भी सिखाएंगे तो नेटबिन पे भी प्रैक्टिस कीजिए, इंटेलिजे पे भी प्रैक्टिस कीजिए, विजुअल कोड पे भी प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको हर सॉफ्टवेयर का नॉलेज रहना चाहिए, है ना। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, अगर आप उन सारे सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ओके, बाय।